गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नावली 3.3 हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं, राज्य प्रकाशन है, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, जब 2-4 वाला रैकेट समीकरण आएगा तो ये जो बुक है डॉक्टर मनोहर रे का, ये बुक आप स्कूल पे लगी हुई है। इस बुक के सारे क्वेश्चन को हल किया जाएगा और साथ में भी आपको बुक ये भी आपके पास जो पढ़ा रहे हैं उस बुक को भी हल किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप ये मत टेंशन लेना कि सर इस बुक से पढ़ा रहे तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी सवाल मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मनोहर रे की जो बुक है जिसमें सवाल है, जो भी सवाल है वो बताएंगे। इसके बाद जो सवाल आपके इसमें है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये राज्य प्रकाशन जी का, तो वो भी बताया जाएगा। मतलब क्वेश्चन दोनों से आपको बताए जाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर बुक थोड़ी महंगी है बट वो किताब अच्छी है, इसलिए उसका भी प्रयोग करेंगे, अच्छे से बताएंगे। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 160 170 जो भी होगा 200 रुपये की अगर बुक होगी, 200 रुपये की बुक लेने से आपकी जिंदगी बन जाती है अच्छी से, दो बुक पढ़ने से। तो क्या 200 रुपये की कीमत कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं कि 200 रुपये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, होती बड़ी बात, लेकिन अगर आपके लाइफ के पैटर्न में देखा जाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सवाल नंबर इसमें क्या कह रहा है, जो पहला सवाल कह रहा है कि प्रश्नावली 3.3 में जो इसका पहला सवाल कह रहा है वो सीधा सीधा कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, जैसे ऐसे दिया चतुर्थांश दिया है, और ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 यहाँ पे 0 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इधर क्या होगा बाबू, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। ओके, इस प्रकार से आपका क्या होगा, चतुर्थांश होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, उसने कहा है कि जो -2, 4, इसमें सवाल में है कि -2, 4, इसके बाद 3, -1, 3, -1, और दूसरा है फिर है -1, -0, और अगला है -3, -5, ये है। अब बताओ, पहला -2, 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू पहले होता है, y की वैल्यू बाद में होता है। भुज को पहले लिखते हैं, कोट को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितना है, -2, तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर अगर 4 की बात करें, y पे प्लस में 4 है तो 4 यहाँ पे है, तो आप डैश करके ऐसे आप बढ़ा सकते हो। यहाँ नाम दे देना पॉइंट A, इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना, -2, 4। ओके, इसके बाद देखिए कि 3, -1 कहाँ पे है, तो 3 तो प्लस में आता, 3 यहाँ पे जाओगे +3 में, और 1 माइनस है तो -1 यहाँ पे है, अर्थात ऐसे ऐसे करके आप आओगे। ओके, ऐसे ऐसे करके आप आओगे और ये आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे बोल देना B, और ये है 3, -1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते -1, 0, अब -1 यहाँ पे है और y कितना 0, ठीक है, और सॉरी 1, -1 ये रहेगा क्योंकि हमें x अक्ष पे -1 और 0 ये है, तो यही भी तो आपकी क्या होगी, -1, 0 होगी। मान लेते हैं आपका C पॉइंट है। अब आगे बात करते हैं -3, 5, -3 आपका ये है और -5 आपका, सॉरी x अक्ष पे -3 जाएंगे, y अक्ष पे -5 जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले x अक्ष होता है, तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे मान लो D है, इसे लिख सकते हो -3, -5 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बन जाएगा। आप लिखोगे बिंदु A -2, 4 जो किस चतुर्थांश में बाबू, द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश बताना था ना, द्वितीय चतुर्थांश में है। आपको पता चल रहा है ना, ये प्रथम है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ।
चतुर्थांश में है। फिर आप अगर बात करते हैं 3 कामा माइनस 1, तो 3 तो प्लस में माइनस 1, ये बी क्या है, बिंदु बी हमने माना है माइनस 3 कामा माइनस 1, ये किस चतुर्थांश में है, जो चतुर्थ चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। ओके, इसकी बात करते हैं जो -3 कामा और -1 कामा 0 है, तो वो आप बता सकते हो किस चतुर्थांश में है, नहीं बता सकते, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में नहीं है, ये बाबू एक्स अक्ष पर स्थित है, तो लिखेंगे बिंदु सी -1 कामा 0 एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक, और ऋण लिख देंगे, ऋण एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि इधर ऋण है आपका। फिर लिखोगे आप एक लिखोगे -3 कामा बिंदु -3 कामा -5, अब इसको बोलेंगे किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश, बिंदु डी -3 कामा -5 तृतीय। ये स्थित है। ओ सॉरी बाबू, एक इसमें और था, 1 कामा 2 था, यहीं पे बीच में था, बाद में 1 कामा 2 था, 1 कहाँ पे ए है, ये एक्स अक्ष पे 1 और 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे मिलेगा, तो मान लो इसको ये लास्ट में लीजिए, लास्ट मान लो, आप समझ सकते हो ना, डी के बाद ए लिख दो, 1 कामा 2, बीच में था कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिखिए, मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ गए हो कैसे क्या करना है। तो लिखोगे बिंदु ई 1 कामा 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो पहला क्वेश्चन आपका रहा, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसमें अब कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके ग्राफ को देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो क्या कह रहा है, ग्राफ है ऐसे, ये x है, ये y है, कितने खाने बाबू, 2 2 4 5, ठीक, ऐसे भरे हुए हैं, -2 -1 0 -2 -1 0 1 3 -1 3 -1.25 -1.25 और 7 और 8 है, 7 और 8 है। हमें इसको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। उपयुक्त एकांक नीचे दिए सारे भी बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, तल पर आलेखित करना है, ऐसे में एक तल बना लेना है, हाईएस्ट अंक इसमें 8 है और y 8 है ना, तो आप y को कम से कम 8 तक लेके जाओ। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये बहुत बड़ा कर दे, इधर बना दे, थोड़ा नीचे से और ये 0 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। ओके, और इधर आओ 1 2 3 4 बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट एक्स में 4 3 ही है, तो ये एक्स लिख दो, ये आपका वाई एच हो गया। आप इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5 बहुत है इतना। इधर देखो माइनस में कितना जाएगा, जाता है 1 माइनस में -2 -3 -4 -5, बस इतना बहुत है। तो ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ऋणात्मक दिशा है, धनात्मक दिशा है, आपको ये पता होगा। अब मैं तल पे दिखाना, x कितना है बाबू, -2 है, x कितना है -2, तो -2 यहाँ पे है, y कितना 8 यहाँ पे है, अर्थात ऐसे ऐसे डैश करके आप निकल जाओगे कहाँ तक, ऐसे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2, 8। ओके, मिल गया बाबू। आप इस बिंदु का कोई नाम दे देना, ए दे देना,
-1 और 7 है, ये -1 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, प्लस में है y 7, तो ये इस प्रकार से भी बन जाएगा। तो यहाँ से आपका बिंदु मान लो ये b है और इसका निर्देशांक -1 का मान और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया? फिर 0 का मान -1.25, तो माइनस में y है, एक ये है और 0.25 यहाँ कहीं आएगा। तो ऐसे करके आप सॉरी यहीं पे ऐसे पॉइंट होगा, यहाँ पे लिख देना कि ये c है और -1.25 है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है 0 है, सिर्फ y है, अर्थात ये जो होगा सिर्फ कहाँ पे होगा y अक्ष पे होगा, बट किस दिशा में होगा ऋणात्मक दिशा में होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। फिर x अक्ष 1 है और y अक्ष प्लस में 3 है, अर्थात ये कहीं जाएगा। आप इसका नाम d दे देना और जिसका निर्देशांक निकल के आएगा 1,3। फिर -1,3 है, -1 x अक्ष पे ये है और 3 आपका ये है, तो ये आपका यहाँ निकल के आएगा। ये मान लो आपका e है, ये हो जाएगा आपका 3 सॉरी यहाँ से थोड़ा सा हाँ नहीं थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ नहीं होगा, x 3 है और भी प्लस में 3 यहाँ है x और y -1 मतलब ये यहाँ पे जाएगा और ये आपका e हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 -1, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक, तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो निर्देशांक ज्यामिति था वो खत्म हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है अगला चैप्टर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बेहतर बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का। आज खत्म हो गया। अब इसके बाद डॉक्टर मनोहर रे की बुक चलेगी और साथ में ये भी चलेगा। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा कि छूट जाएगा आप लोगों को, बट आप लोग मेहनत करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और सब्सक्राइबर तुम लोग बढ़वा नहीं रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइबर कुछ बढ़वा दो। ओके।